क्या आपने कभी किसी की मीठी बातों में आकर नुकसान उठाया है? क्या सिर्फ झूठी तारीफ किसी को मूर्ख बना सकती है? हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कविता द रेवन एंड द फॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को जीन डे ला फॉन्टेन ने लिखा है। इस कविता में एक चालाक लोमड़ी अपनी मीठी बातों से एक कौए को बेवकूफ बना देती है। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठी तारीफ और मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, पहले हम स्टैंजा 1 को देखते हैं। ये है हमारा पहला स्टैंजा। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। मिस्टर रीवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रीनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। दोस्तों, कवि स्टैंजा में बताते हैं कि एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में खाने का एक टुकड़ा था। नीचे एक चालाक लोमड़ी खड़ी होकर उसे देख रही थी। यहां कवि ने लोमड़ी की चालाकी और लालच को दिखाया है। वहीं कौवा आराम से बैठा है और उसे ये नहीं पता कि लोमड़ी उसके खाने पर नजर लगाए हुए है। दोस्तों, अब हम इस स्टैंजा के कुछ कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। पर्च्ड का मतलब होता है बैठा हुआ। यहां कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। लिम्ब का अर्थ है पेड़ की शाखा। मॉर्सल का मतलब होता है खाने का छोटा टुकड़ा और सीक का अर्थ होता है खोज करना या पाने की कोशिश करना। अब हम स्टैंजा 2 को देखते हैं। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." दोस्तों, कवि इस स्टैंजा में बताते हैं कि लोमड़ी कौवे की झूठी तारीफ करना शुरू करती है। वो कहती है कि कौवा बहुत सुंदर पक्षी है और उसके पंख बहुत आकर्षक हैं। फिर लोमड़ी कहती है कि अगर कौवा गाना गाए तो जंगल के सभी पक्षी उसे राजा मान लेंगे। असल में लोमड़ी ये सब सिर्फ खाने का टुकड़ा पाने के लिए कह रही थी। वो कौवे को मूर्ख बनाना चाहती थी ताकि वो अपनी चोंच खोल दे। दोस्तों, अब इस स्टैंजा की कठिन शब्दों को समझते हैं। एडमायरिंग टोन्स का अर्थ होता है प्रशंसा भरी आवाज। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। फेदर्स का अर्थ है पंख और किंग का मतलब होता है राजा। अब हम स्टैंजा 3 को देखते हैं। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Explanation. दोस्तों, कवि इस स्टैंजा में बताते हैं कि लोमड़ी की तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि लोमड़ी उसका मजाक बना रही है। कौवा अपनी असली आवाज भूल गया जो केवल कर्कश काऊ काऊ थी। घमंड में आकर उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। जैसे ही उसने चोंच खोली, खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब इस स्टैंजा की कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। क्रोक का मतलब होता है कौवे की कर्कश आवाज। फूलिश प्राइड का अर्थ है मूर्खतापूर्ण घमंड और आइड का मतलब होता है ध्यान से देखना या नजर रखना। अब हम स्टैंजा 4 को देखते हैं। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। हा हा, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. Explanation. दोस्तों, कवि इस अंतिम स्टैंजा में बताते हैं कि लोमड़ी हंसते हुए कौवे को एक सीख देती है। वो कहती है कि जो लोग मीठी मीठी बातें करके झूठी तारीफ करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।
लोमड़ी कौवे को समझाती है कि घमंड और अधिक आत्मविश्वास नुकसान पहुंचाते हैं। ये घटना कौवे के लिए एक बड़ी सीख बन जाती है। दोस्तों, अब इस स्टैंजा की कठिन शब्दों को समझते हैं। ग्लो का मतलब होता है खुश या गर्व महसूस करना। अनवाइज का अर्थ है बुद्धिमानी न होना। और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षा या सीख। दोस्तों, इस कविता से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफ और मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। कई बार लोग अपना फायदा निकालने के लिए हमारी प्रशंसा करते हैं। अगर हम घमंड करने लगते हैं और बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कविता में कौवा अपनी झूठी तारीफ सुनकर घमंड में आ जाता है और अपनी गलती की वजह से अपना भोजन खो देता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र, समझदार और सावधान रहना चाहिए।